हेलो बच्चों। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा आर डी शर्मा से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.4, जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बता रखा है आप लोगों को कि मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंडली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करते हैं वो भी हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। तो देखिए बच्चों, आज जो हम अगली एक्सरसाइज में जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें पिछली एक्सरसाइज के कंपैरेटिवली हम क्या नया सीखने वाले हैं, पहले तो वो बताता हूँ। देखो, हमने लास्ट एक्सरसाइज में सिंपली लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की देखी थी। इस एक्सरसाइज में ज़रा आप ध्यान से देखिए बेटा, ये आपकी कोई एक्सिस है, मैं बात करता हूँ यहाँ कोई आपका फंक्शन है इस टाइप से, ठीक है। ठीक, और ये मैं मान रहा हूँ कि ए से बी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। ये पॉइंट मान लीजिए, लेट दिस बी एनी पॉइंट ए, और ये आपका कोई पॉइंट हो गया बी। तो एफ डिफाइन है ए से बी क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब मुझे कई बार ये बोलेगा कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, वही फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके उसको इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे, जिससे मेरे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अच्छा, ज़ीरो क्यों पुट करते हैं? क्योंकि वो हमें उस टेंजेंट का स्लोप देता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट मेरी क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम ज़ीरो क्यों पुट करते हैं कि हमें टर्निंग पॉइंट मिल जाए, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, और टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ज़ीरो होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जितने भी पॉइंट मेरे निकलेंगे उन सभी पे मेरे टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे निकल जाएंगे, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे। अब इन टर्निंग पॉइंट पे अगर मैं चेक करूँगा तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा। रही बात अब क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर भी वैल्यू चेक करूँगा, यानी पॉइंट ए पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की और पॉइंट बी पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की। क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल है तो ए और बी इंक्लूड होगे, तो अगर देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये थोड़ा सा भी और नीचे हो तो इस पॉइंट पे, इस पूरे फंक्शन के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो एज पे मिली है, बाउंड्री पे मिली है। और ये अगर थोड़ा सा भी मैं ये कहूँ, ये टर्निंग पॉइंट के बाद ये यूं चला जाए, ठीक है, और इंटरवल अगर यहाँ तक होता मेरा इंटरवल ए, तो एज पॉइंट पे मेरा क्या मिलता, मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिलता, ओ सॉरी, मेरी मैक्सिमम वैल्यू मिलती मुझे। और ये जो आपके एज पॉइंट है ना, ये डेरिवेटिव में नहीं आते हैं फ़िलहाल। टर्निंग पॉइंट जो आप एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट करोगे उनमें टर्निंग पॉइंट्स पे नहीं आते हैं, क्योंकि इनके लेफ़्ट साइड में, जैसे अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो इसके राइट साइड में, और यहाँ मैंने अगर ये कोई ग्राफ कर दिया तो इसके लेफ़्ट साइड में फंक्शन ही नहीं पता है ये टर्न करेगा या सीधा जाएगा, है ना। तो टर्निंग पॉइंट में ये दोनों आपके आएंगे नहीं। जब आप एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट करोगे टर्निंग पॉइंट में आपके तीन आएंगे। बट अगर फंक्शन आपका क्लोज है ना, क्लोज है, तो इन एज पॉइंट पे भी आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है एज पॉइंट आपका यूं गया हो, लास्ट में जाके बी यहाँ पे, और ये देखो पूरे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू दी हो इसने, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए एज पॉइंट को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे क्लोज इंटरवल में, और फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो आपको बात समझ आ गई, पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था और इस एक्सरसाइज में उससे एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ क्लियर होगी, कि वहाँ हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट निकाल के वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू दे देते थे।
एब्सोल्यूट के लिए हमने क्या करना, क्लोज इंटरवल, स्पेशली ये समझ लो कि क्लोज इंटरवल समझ रहे हैं, क्लोज इंटरवल में ए और बी पॉइंट पे भी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एज पे भी हमारी मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है, और एज मेरे टर्निंग पॉइंट पे नहीं आते हैं ये दोनों पॉइंट टर्निंग पॉइंट पे। आपको बताया क्यों, क्योंकि पता नहीं ना ये आगे जाके इसमें इसने टर्न किया या सीधा यूँ चलता गया है, अगर ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया बेटा? अगर यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूज़न है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो व्हाट्सअप आप मेरे को कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके और मेंशन करके कि सर मुझे ये पॉइंट दोबारा बताओ या ये पॉइंट नहीं समझ आया मुझे। तो आप मुझसे उसी टाइम, जिस टाइम आप ये लेक्चर सुन रहे हो या जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, उसी टाइम मैसेज कीजिए, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करता हूँ। ओके, चलिए अब जैसे आ गया मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 3। चलो निकालते हैं हम। सबसे पहले हमारा वही काम कि मैं सबसे पहले f डैश x निकालूंगा। फंक्शन आपको पता है बेटा, फंक्शन मेरा ये रहा। ठीक है, सीधा मैं डायरेक्ट फंक्शन लिखने की बजाय डेरिवेटिव कर रहा हूँ इसका। पावर आगे 3 2 जा 6 और एक पावर कम -24, x का 1 1070। तो f डैश x क्या आ गया बेटा आपका, 6 आपने कॉमन ले लिया, x स्क्वेयर -4। क्लियर? f डैश x अब क्या रहेगा, 6a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, नाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे f डैश x को 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, 0 के इक्वेट करवाते ही आपकी x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वेट हो जाएंगे ना, तो हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू -2 और +2। अब ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे। देखो, अगर मैक्सिमम और मिनिमा के लिए चेक करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए, तो आप सेकंड डेरिवेटिव पे जा सकते हो। बट मेरे पास अब दो तो ये पॉइंट आ गए, इसने पूछा ही क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मुझे इसके मैक्सिमा मिनिमा प्रूव ना भी करूं और चेक कर लूं, नाउ वी चेक वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आप लोगों की x इज इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूँ 2 और -2, दो आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए, यानी कि इन पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कुछ ना कुछ तो बनेगा, ये डन है। ठीक है, अब कहानी क्या है, आपका इंटरवल देखिए, इंटरवल 1 3 होता है। अब जो -2 है वो इस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया ये, लेकिन क्या इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है 1 और 3? नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस पे हम चेक नहीं करेंगे। तो वी चेक वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 और फिर एज पॉइंट पे, दोनों एज पॉइंट पे 1 पे और 3 पे, क्लोज इंटरवल है ना। तो लास्ट के कॉर्नर पॉइंट पे भी तो मैक्सिमा मिनिमा हो सकती है, तो 1 और 3 पे भी चेक करेंगे, क्योंकि एक तो इसने टर्न उनके बीच में 2 पे मार लिया, फिर ये टर्निंग पॉइंट जो है वो पीछे -2 पे जाके टर्निंग पॉइंट हो रहा है इसका, लेकिन -2 मेरे इंटरवल में है ही नहीं। मेरे को इस इंटरवल के अंदर अंदर मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो मैं -2 पे बात ही नहीं करूँगा, तो इन पे चेक करेंगे। और इसके लिए मेरे को सेकंड डेरिवेटिव निकाल के मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो वैल्यू चाहिए ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा थोड़ी पूछा इन्होंने, वैल्यू चाहिए। तो मैं फंक्शन के अंदर एट x इज इक्वल्स टू 2 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले 2 पे निकालते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब -24 इंटू 2 प्लस 107, तो 8 8 2 16 माइनस का 48 प्लस 107, तो ये करेंगे तो बेटा माइनस का 32 107, और 32 माइनस करोगे तो बेटा ये 5 और 7 75 आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है,
अब निकालेंगे बेटा एफ किस पे, मैं 1 पे निकालता हूँ। याद रहे फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। जब आप करो फंक्शन के अंदर, कई बच्चे एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, उसमें नहीं करनी। फंक्शन में 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107, तो ये 2 माइनस 24 प्लस 107 माइनस 22 107, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर आप 1 पे देखोगे तो ये 85, क्योंकि सिमिलर है। 3 पे चेक और कीजिए, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107 और 27, 54 माइनस 72 प्लस 107, ये लगभग आप कर लीजिए इसे सॉल्व, ये आ जाएगा आपका 89। ठीक है, तो बेटा जी ये देखिए, अब आप बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 89 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 75, है ना। क्योंकि इंटरवल अगर क्लोज हो गया, क्लोज होते ही आप लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम तो एक फिक्स है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगा और उसके अंदर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना, कहीं ब्रेक नहीं है, क्लोज इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस है, तो मैक्सिमा मिनिमा उसमें लाई करेंगे ही करेंगे। कई फंक्शन हमने बताए थे ना एक्स क्यूब स्टार्टिंग में, जब मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी ना मैक्सिमम वैल्यू लाई करती ना मिनिमम करती, एक्स क्यूब था, यूँ चलता जाएगा, क्लोज थोड़ी था इंटरवल, बट अगर उसे कहीं रोक दे तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पे हम बात करते हैं। अब ये है मेरा एग्जाम्पल 2 कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन की निकालनी है और कौन से इंटरवल में निकालनी है। अब आप ये सोचोगे कि सर साइन की तो हमें पता है -1 और 1 होती है, नहीं, इंटरवल की बात है बेटा। यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, और ये इस इंटरवल में चेक करनी है एक्चुअली ना मुझे। ठीक है, आओ इस इंटरवल के अंदर अगर कोई मैक्सिमम मिनिमा है तो वो चेक करते हैं। हमारा एफ एक्स आपको पता ही है बेटा क्या है, साइन एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, साइन का आ जाएगा कोस एक्स। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, क्या करते हैं बेटा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोस एक्स 0। अब इस वैसे तो कोस 0 की अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ 0 होता है 90 पे भी 0 होता है, 3π/2 पे भी 0 होता है, एंड सो ऑन चलता जाता है ये तो। बट इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3π/2 है जो इसके अंदर लाई करता है। 3π/2 जो है वो बिलोंग करेगा पाई से 2π के बीच में। तो मेरा जो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करने का बन जाता है पॉइंट, वो एक तो पाई हो गया, एक 3π/2 हो गया और एक 2π हो गया। इसके अलावा इस इंटरवल से हम बाहर जाएंगे नहीं। और कोस एक्स जो 0 है वो 3π/2 आपको पता है वाई एक्सिस पे देता है, यहाँ और यहाँ के पे देगा, ये पॉइंट आएगा ही नहीं मेरा इस इंटरवल में, और यहाँ 3π/2 है, राउंड करके आएगा तो वो इस इंटरवल से बाहर हो गया। मतलब यहाँ भी तो बहुत सारे एंगल हो गए, बट इस इंटरवल के अंदर सिर्फ यही रहेगा। सो वी हैव टू चेक वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, 3π/2 और 2π। तो अगर मैं एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पाई पे चेक करूं तो साइन पाई, आपको पता है ना बेटा साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैं चेक करूं अगर 3π/2 साइन 270 डिग्री की अगर बात करूं या 3π/2 रेडियन की बात करूं तो ये देता है -1। ये तो साइन का पता ही है ना, मैंने आपको साइन कोस टेंजेंट इन सब की वैल्यू इन 4 बाउंड्री पर बता रखी है कि इन 4 बाउंड्री पे
इनकी वैल्यू क्या होती है, और 2 पाई जो 0 पे होगी वही 2 पाई पे होगी। तो साइन 0 पे 0 होता है तो 2 पाई पे भी 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ 0 एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू इज़ -1। तो मैक्सिमम 0 और मिनिमम आपकी इस इंटरवल के अंदर -1 रहेगी। इतना समझ आ गया बेटा। चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पे, जो कि क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए। थर्ड एग्जाम्पल के 2 पार्ट है बेटा। पहला थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, पूरे फंक्शन में जो इंटरवल के बाद जो सबसे मैक्सिमम, एब्सोल्यूट का मतलब पूरे फंक्शन में क्लोज इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम और मिनिमम निकालिएगा। चलिए देखते हैं। पहला इंटरवल मेरे को दे रखा है 2 से 2.5, ये भी नोट कीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान से देखिए। फंक्शन लिखने के बाद आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। पावर आगे 1/2 माइनस एक्स, एक पावर कम 1/2 का 0, एक्स का -1, चेन रूल, प्लस एक्स क्यूब है, पावर आगे एक पावर कम और फिर एक्स का 1। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या किया मैंने, पावर आगे, अच्छा ये तो 1, वैसे वो डैश नहीं लगाया था, पावर आगे। अब क्या हो गया, एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस का 2x, और ये वाला माइनस है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एंड दिस भी प्लस, और ये आ जाएगा आपका 3x²। तो फाइनली एफ डैश एक्स की मैं बात करूं तो 3x² प्लस 2x माइनस 1। अगर आप इसके मिडल टर्म स्प्लिट की बात करो कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो देखते हैं हम इसके फैक्टर क्या बनते हैं। पहले तो लिख लेते हैं हम, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 को 0 के इक्वेट कर दिया। 3x², 2x के मिडल टर्म फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, वो बताइएगा। क्या आ जाएंगे मेरे, 3x माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 0, 3x माइनस 1 और x प्लस 1 0। x की 2 वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से। अगर मैं बात करूँ, एक तो आ गई x की वैल्यू 1/3 एंड एक आ गई -1। अब ये चेक कीजिए कि इस इंटरवल में दोनों ही वैल्यू लाई करती हैं क्या। मेरे अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो मेरा जो इंटरवल है वो क्या है, -2 से 2.5 तक का। ठीक है, -2 से 2.5। अब -2 1 -1 इसके बीच में आता है, 1/3 भी यहीं आता है ना। तो ये चारों पॉइंट पे मुझे अब इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। चलिए चारों पॉइंट पे इसकी वैल्यू फ़िलहाल चेक करते हैं। आइए देखिए, हाँ जी देखिएगा बेटो, चारों पॉइंट पे इसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ से, एफ एक्स के अंदर -2 डाल देंगे। फंक्शन के अंदर ध्यान रखना, डेरिवेटिव में नहीं, फंक्शन के अंदर -2। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा x² प्लस, यहाँ से आ जाएगा -2 का क्यूब। तो बेटा ये आ गया 2 2 जा 4 और एक 5, 5/2 का क्यूब स्क्वेयर, 5/2 का स्क्वेयर 25/4 और ये माइनस का 8, तो ये 32। अगर मैं बात करूँ इसकी तो 32 7 -7/4 ये रहेगी मेरी वैल्यू। -2 पे -1 आप फंक्शन में पुट कीजिए, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 फंक्शन के अंदर पुट करनी है। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ वैल्यू पुट हो रही है, उसका स्क्वेयर फिर आ जाएगा आपका -1 का क्यूब। तो ये आ गया 3/2, 9/4 -1
और ये आ जाएगा बेटा, अगर -1 पे बात करें तो 5/4। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एफ ऑफ, आपका रह गया 1/3। 1/3 पे आप चेक करोगे तो 1/2 -1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब। जब आप इस पे वैल्यू सोल्व करोगे, इसको सोल्व करके, तो ये आंसर आएगा 7/108। और फिर नेक्स्ट चलेंगे हम एफ ऑफ 2.5 पे। 2.5 को मैं 5/2 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो 5/2 लिख दूंगा तो 1/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर रहेगा ये, प्लस 5/2 का क्यूब। और जब इस पे वैल्यू चेक करोगे तो 157/8 रहेगी बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मिनिमम वैल्यू है वो तो किसी को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक ही नेगेटिव वैल्यू है, तो मिनिमम तो ये रहेगी। अब इन पे मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू इनमें कौन सी है, तो वो पॉइंट में चले जाइए बेटा। देखो ये तो बहुत आएगा 0.70, फिर 0, ठीक है, फिर 700 कहीं आएगा, फिर कहीं 67 पे जाएगा, ये तो बहुत हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 0.50 तो 12 है ना, ये सॉरी एक सेकेंड, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 1.2 के नियर अबाउट रहेगा। और इसको अगर हम चेक करें बेटा तो ये रहेगा 8 1 जा और कितना रह गया 7, 77 हो गया, तो ये चला जाएगा 8 9 जा, ठीक है, 72। फिर आगे तो पॉइंट उसके बाद लगेगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 19 पॉइंट समथिंग कुछ अगर आती है और ये आपकी 1.2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी आपकी। तो हम लिख देंगे कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 157/8 एंड जो मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो आपकी हो जाएगी -7/4 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। लेकिन ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, ज़रा वो देखिए। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है कि साइन और कोस में है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। एक सेकंड बेटा, चलिए इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन f'(x). आपको पता है बेटा साइन का क्या रहेगा, साइन का जो आपका इंटीग्रेशन है कोस x, कोस का माइनस का साइन x। पुट f'(x), 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वही 0 पुट करेंगे। कोस x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0। कोस x किसके इक्वल आ गया बेटा, आपका साइन x के, तो ये 10x हो जाएगा 1, x आपका π/4, फिर आएगा ये पाई प्लस π/4। आपको बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता कि टेंजेंट ऐड शुगर टू कॉफ़ी की अगर मैं बात करते हैं तो पॉजिटिव 2 ही जगह होता है। आंसर आया +1, तो एक तो ये जाएगा π/4 पे, एक फिर पाई प्लस π/4 पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा पॉजिटिव होने। लेकिन मेरा जो इंटरवल क्वेश्चन में दे रखा है वो बड़ी बात है, वो 0 से पाई दे रखा है और 0 से पाई में मेरा सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट काउंट होगा, दैट इज़ π/4। ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट में काउंट नहीं है क्योंकि गिवन इंटरवल से बाहर हो गई। तो मुझे अब चेक करूँगा, जो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एक तो कॉर्नर पॉइंट 0, π/4 और एक पाई, इन तीनों पे मुझे वैल्यू चेक करनी है और इन तीनों पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है किसके। सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1, तो आंसर आया 1। फिर π/4 पे चेक करते हैं, आपको पता है साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2, 2/√2 यानी कि √2 यानी कि 1.414।
क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे कि पाई पे, तो साइन पाई 0 कोस पाई -1, तो होल आंसर आया -1। तो अगर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है आप लोगों की, वो आई है 1.414, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम आई है -1। सिंपल है बेटा, हो जाएगा यहाँ तक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखिएगा। ये देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए बात करेंगे। आप बोथ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इंटरवल आपका इसमें है बेटा 1 to 4 का। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं हम। क्या है मेरा फंक्शन, 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस का 48x प्लस 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे आगे। इसके अंदर देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकाल के चलिए 4 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस का 48। अब इसमें से आप बेटा 1 का 0 हो जाएगा ना, लास्ट 1 का 0 रहेगा। अब एक तो आप इसमें 12 कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले अंदर रहेगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x और माइनस का 4। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे वो देख लीजिएगा। अब फैक्टर के लिए या तो आप इनमें से 2 कॉमन आ रहा है मेरा, ये एक चीज़ बन रही है। एक चीज़ ध्यान से देखो, इन दोनों से मैं x² कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या रहेगा मेरा x माइनस 2, और इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी क्या रहेगा x माइनस 2। तो अगर हम देखें ध्यान से, 12 और x माइनस 2 कॉमन आ गया, x² प्लस 2 बन गया। तो बाई चांस बन गया बेटा फैक्टर, वरना तो आपको पता है ना ये कैसे होता। हिट एंड ट्रायल से पहले 1 - 1 पुट करते, एक फैक्टर ढूंढते, फिर इसको पूरे को उससे डिवाइड करते। डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक आती, मीन्स ये आती क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक को फिर मिडिल टर्म करते, जो कि आगे हम करेंगे अभी। पुट f'(x = 0)। बट यहाँ से कमाल की चीज़ एक होगी, जब हम 0 पुट करेंगे तो 12x माइनस 2 और x² प्लस 2 = 0। तो यहाँ इस फैक्टर से तो एक x = 2 आंसर आ जाएगा मेरा। एंड बट ये फैक्टर जब 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू तो मेरी क्रिटिकल पॉइंट आ गई, ओ सॉरी इमेजिनरी आ गई। जब उधर गया मेरा तो -√2 हो गया ना बेटा, ये तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट की तरह कौन काम करेगा, एक 2 काम करेगा, है ना। और मुझे वैल्यू जो चेक करनी होगी इसकी, किस पे चेक करनी होगी, एक तो 2 पे, एक 1 पे और एक 4 पे। आइए बेटा अभी चेक करते हैं, 1 सेकंड दीजिएगा। ये तो यहाँ हो गया सारा, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम कहाँ पे, x = पहले तो क्लोज इंटरवल से उठा लो, इसके कॉर्नर पॉइंट भी लेने हैं 1 2 और 4। अब अगर मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 पे चेक करता हूँ, 3 इंटू फंक्शन के अंदर रखेंगे 1⁴ माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 48 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा। जब आप 1 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1, और ये आ जाएगी आपकी माइनस का 40। ठीक है बेटा, क्योंकि 12 माइनस 8 करेंगे आप बेटा 4, 3 और फिर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये देख यहाँ से आप चेक कर लीजिए, तो 4 4 8 माइनस हो जाएंगे इसमें 48। अब 2 पे चेक करेंगे। जब आप इस पूरे में बेटा, इस पूरे में 2 वैल्यू डालिए फटाफट, और 2 पे चेक कीजिए कितनी आएगी।
तो 2 पे आंसर आएगा इसका माइनस का 59। और जब आप इसके अंदर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पूरे फंक्शन के अंदर 4x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर 4 पे आएगा 257। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आपकी जो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी बेटा वो हो जाएगी 257 और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी माइनस का 59 आंसर। तो समझ पा रहे हैं ना बेटा क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कहाँ कहाँ वैल्यू पुट की जा रही है। फिर कह रहा हूँ मैं, बीच बीच में किसी को भी समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे उसी टाइम स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास सेंड करे, व्हाट्सएप पे सेंड करे। मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टेप कैसे हुआ, या कुछ और पूछना हो आपको तो मुझसे पूछ लें बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है एग्ज़ाम्पल मेरा आ गया बेटा 5। चलो वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले fx मैं लिख रहा हूँ, इस फंक्शन को थोड़ा सा देखिएगा, इस फंक्शन को मैं लिखने जा रहा हूँ x/2 ठीक है, 2 इंटू एक्स की पावर -1 f डैश x का 1 + 2 -1 आगे और x की पावर -2। ठीक है, तो f डैश x -2/x²। ठीक है, अब पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो 1/2 - 2/x² इज इक्वल्स टू 0। 1/2 2/x², x² 4, तो x आ गया +-2। ठीक है बेटा, लेकिन बट आपको पता है -2 जो है वो मेरे गिवन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा। -2 जो है वो मेरे गिवन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसे नहीं लेंगे हम। तो हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ, 1 पे 1 पे और 2 पे, क्योंकि सेकंड तो 2 ही आया है मेरा क्रिटिकल पॉइंट, है ना इसके अंदर। तो 1 और 2 दो ही पॉइंट पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे और एंड पॉइंट भी 1 और 2 ही हैं। तो आइए बात करते हैं फंक्शन के अंदर। सबसे पहले अगर मैं 1 रखूं फंक्शन के अंदर, आप f डैश x में मत सोचिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 5/2 यानी कि 2.5। और अगर मैं 2 पुट करूँगा बेटा तो यहाँ 1 और यहाँ 1, ये आंसर आ जाएगा 2। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करूँ, मैक्सिमम वैल्यू मेरी इस फंक्शन की जो आएगी वो 2.5 और मिनिमम वैल्यू जो रहेगी मेरी इस फंक्शन की वो दैट इज़ 2। ठीक है, सिंपल है ना बेटा। चलिए अगली नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 6th। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 6th एग्जांपल मेरा क्या कह रहा है बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं f डैश x। आइए, साइन है, साइन का क्या होगा, cos x + 1/2, cos 2x का माइनस का साइन 2x और 2x का 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 हो गया कैंसिल और ये बच गया माइनस का साइन 2x। इसको थोड़ा और ओपन करते हैं बेटा। आइए, आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, cos x साइन 2x की क्या होती है बेटा, 2 sin x cos x। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, cos of x। अंदर क्या रहेगा, 1 - 2 sin x। नाउ पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, टर्निंग पॉइंट के लिए 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो एक तो cos x 0 और 1 - 2 sin x 0। cos x 0 है तो x जनरली क्या होगा,
वाई एक्सिस पे π/2 या फिर मैं कहूँ 3π/2 एंड सो ऑन। बट इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है ना बेटा, जो इंटरवल है ये देखो ऊपर, इंटरवल ही मेरा क्या है 0 से π/2 है। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ तो इस इंटरवल में तो सिर्फ π/2 की ही वैल्यू देखेंगे हम। दूसरी साइड चलते हैं, यहाँ से साइन क्या कह रहे हैं, तो ये साइन किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा मेरा 1/2। और अगर इस इंटरवल की बात करूँ, पहले क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो सिर्फ साइन यहाँ पे π/6 30 डिग्री पे मेरा 1/2 होता तो और भी है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, बट वो इंटरवल में नहीं है, उसका करना क्या है ना। इंटरवल में नहीं है तो उस पर बात ही नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे जो हम चेक करने वाले हैं एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, एक तो 0 पे, π/6 पे और देन π/2 पे। चलिए सबसे पहले हम x को 0 पुट करते हैं, और ध्यान रहे कि मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, ना कि f' में। तो साइन 0 की अगर मैं बात करूं, साइन 0 प्लस हाफ एक्स को 0 पुट करोगे तो कोस भी 0, साइन 0 0 कोस 0 1, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 1/2 π/6 हो गया 30। साइन 30 इज़ 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे जब आप 30 पुट करोगे, यहाँ पे π/6 पुट करोगे, तो x हो जाए एंगल में चला जाएगा π/3, यानी कि 60। अगेन 1/2 को 60 पे 1/2 देता है, तो यहाँ पे फिर 1/2 हो गया, है ना। तो ये 1/2 प्लस 1/4 इट विल गिव 3/4। ठीक है बेटा। और ये नेक्स्ट अगर हम बात करें π/2 पे भी चेक कर लेते हैं, साइन 91 देगा, कोस पाई हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप इसके अंदर पुट कर रहे हो और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोस पाई, एंड कोस पाई का आंसर होता है -1। हाफ में से 1 में से हाफ जाएगा, तो ये हाफ रहेगा बेटा। तो इसके अंदर अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी रहेगी 3/4, और अगर इसमें मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम रहेगी 1/2। इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? प्लीज़ अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इसमें हो तो पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारी कहानी आती है एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। चलो इसमें भी डायरेक्ट चलता हूँ मैं, f'(x), ठीक है। फंक्शन को देखो बेटा, फंक्शन है ये आपका, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, पावर आगे 50 आगे 1 पावर कम 49, -20 आगे 1 पावर कम 19। कॉमन क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक तो 10, उसके बाद x की पावर 19 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह जाएगा मेरा 5x की पावर 19 अगर चला जाएगा तो 30 और माइनस का 2, ये रह गया बेटा हमारा, ठीक है ना, सिंपल। तो पुट करेंगे f'(x) इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 10x की 19 और 5x की 30 - 2, ये सब 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट देखिए, आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आते हैं। एक तो x की 19 0 करोगे तो पक्का है x 0 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और 0 इस इंटरवल में भी अगर मैं बात करूँ ना बेटा, अगर 0 इस इंटरवल की बात करें तो 0 एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है, वो तो लेना ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, 5x की 30 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 5x की 30 इज इक्वल्स टू 2, x की 30 2/5, x इज इक्वल्स टू 2/5 1/30। ये देखो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 1 उधर जाके स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट है, क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, 30 पावर है तो 1/30 हो जाएगी। अब 2/5
आपको पता है बेटा ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की पावर कुछ भी करो तो वो नेगेटिव तो नहीं आता है कोई नंबर। हाँ, ये रहेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 1 से छोटा है। 1 से छोटे की जितनी पावर आप बड़ी या छोटी करोगे वो वहीं पे आपका लाई करेगा, ठीक है। पॉजिटिव पावर अगर लोगे तो 0 से 1 के बीच में ही आंसर आएगा उसका। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आ चुके हैं, हम चेक करेंगे 0 पे। अच्छा, एज 1 है, और फिर 2/5 की पावर 1/30 पे। अब सबसे पहले फंक्शन के अंदर मैं डालने वाला हूँ 0, जो कि बहुत आसान वैल्यू है। 0 की पावर 50 माइनस 0 की पावर 20, जो आपको आंसर देगा बेटा 0। नेक्स्ट हम डालने वाले हैं 1 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 20, अगेन मेरा आंसर आएगा 0। और फिर फाइनली है 2/5 की पावर 1/30। ये देखिए 2/5 की पावर 1/30, और ऊपर 50 है तो ये 50/30 हो जाएगा, और माइनस 2/5 की पावर 20/30 हो जाएगा, क्योंकि 1/30 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 2/5 की पावर 5/3 माइनस 2/5 की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि पावर जितनी बड़ी होगी, आप ये सोच के देखो कि पावर अगर मेरी बड़ी है और न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो जितनी पावर बड़ी होगी उतना ही नंबर छोटा होगा मेरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि 1/2 है, इसकी पावर 4 और 1/2 की पावर 8, तो ये तो आप इसकी पावर 4 करोगे तो ये तो 16 हो जाएगा, 8 करोगे ये 256 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा छोटा हुआ ना, जितनी बड़ी पावर होगी उतना ज़्यादा छोटा होगा अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये भी 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, इसकी पावर अगर ये बड़ी है तो इसका मतलब ये छोटा है, यानी कि ये टोटली नेगेटिव आने वाला है। मैं सिर्फ ये कहूँगा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बस नेगेटिव आ गया, ये लेस देन 0 हो गया, मेरे लिए इनफ है ये कहना है कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप इसको निकाल लोगे तो नहीं, हमें इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। आप इसमें से 2/3 पावर कॉमन ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, यानी कि अगर मैं 2/5 की पावर यहाँ पे 2/5 की पावर 1 कॉमन ले लो, ठीक, और 1 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा वो देख लीजिए। अगर बात करूँ, अगर आपको 2/3 1 कॉमन लेना भी है तो, वरना यहाँ पे मिनिमम पावर 2/3 है, वो ले लो, मैक्सिमम मतलब इन दोनों में छोटी। तो यहाँ पे 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 उसमें से जाएगा तो 1 है ना, क्योंकि 1 में ऐड करोगे तो 5/, हो जाएगा, और यहाँ -1 जा चुका है। तो यहाँ 2/5 की पावर 2/3 तो है ही है बेटा, और अंदर आ जाएगा अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 3/5, ठीक है। तो ये आपकी, अगर ये बात करूँ तो ये नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो ये तो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी 0 रहेगी। यस, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 रहेगी इस फंक्शन की, और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो ये आंसर आएगा आपका मिनिमम वैल्यू का। यहीं पे आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं, इसमें पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं बेटा 8th एग्जाम्पल पे। 8th एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, चलिए फटाफट चलिएगा f' निकालते हैं इसके लिए। सबसे पहले हमने f' निकाला, x का 1 साइन का कोस ऑफ 2x और 2x का 2, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट f' इज इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 2 कोस ऑफ 2x को आप 0 पुट करोगे, 2 कोस ऑफ 2x आपका आ गया -1, कोस 2x आ गया -1/2, ठीक है। अब इस पूरे इंटरवल की बात करूं तो मेरा जो 2x है वो आपका
पाई पे -1 देता है, ठीक है। फिर 2 पाई यहाँ हो गया, 3 पाई पे, 5 पाई पे, ऐसे ऐसे इन सभी पे -1 देता है। और इसके अंदर अगर x की वैल्यू निकालूं तो π/2, 3π/2, ये दो ही वैल्यू ऐसी होंगी जो इंटरवल में लाई करेंगी, है ना। 2 नीचे चला जाएगा, तो इंटरवल क्या है मेरा 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई में मेरा 90 और 270 दो ही ऐसी वैल्यू है जो मेरी इंटरवल में लाई करेंगी। अगर ऐसा है तो मुझे अब जो वैल्यू चेक करनी होगी वो कहाँ कहाँ वैल्यू चेक करेंगे, 0 पे, π/2 पे, 3π/2 पे और 2 पाई पे, ठीक है। आइए अब चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन के अंदर 0 रखिए, 0 प्लस साइन 0, 0 और साइन 0 भी 0 होता है, आंसर आ गया 0। π/2, π/2, साइन में π/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0, π/2। अगर बात करें 22/7, 2 यानी कि 11/7, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम 3π/2 पे, तो x आ गया 3π/2, और साइन के अंदर 3π/2 रखोगे तो साइन 2 से 2 एंगल में कैंसिल हो जाएगा, साइन के एंगल में आपका रहेगा 3 पाई। 3 पाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका x एक्सिस पे आ गया बेटा, 3 पाई x एक्सिस पे आ गया यहाँ पे, और x एक्सिस पे साइन 0 आंसर देता है, तो ये आंसर आएगा 3π/2। यहाँ पे बता देता हूँ कि आया है आपका π/2। अब चलते हैं 2 पाई पे, 2 पाई साइन 2 पाई का मतलब साइन आ गया 4 पाई, अगेन x एक्सिस पे आ गया, तो आंसर रहेगा 2 पाई। अब सभी को पता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन सभी में सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो 2 पाई है। आप देख लीजिए 2 पाई इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करूं तो सबसे कम वैल्यू इसकी 0 है, 0 इस फंक्शन की जो आई है। तो मुझे नहीं लगता बेटा इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी, बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना। इवन इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं निकालने ना मुझे, और सॉरी क्रिटिकल पॉइंट निकालने, मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की भी ज़रूरत नहीं है जो हम लास्ट एक्सरसाइज में लोकल मैक्सिमा निकालते, क्योंकि वैल्यू पूछ रखी है तो वैल्यू इनमें से जो मैक्सिमम होगी वो निकल जाएगी, निकलेगी इन पे, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम 9th पे। 9th एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। 9th कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस, और इंटरवल इसने हमें दे दिया है, ये भी देखिएगा। इंटरवल है मेरा -π/2 से +π/2, ये इंटरवल है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे बात करते हैं हम। आइए सॉल्यूशन है मेरा कि फंक्शन मेरा क्या है, साइन ऑफ 2x - x, इसका डेरिवेटिव निकालो, साइन का निकलेगा बेटा कोस ऑफ 2x × 2x का -1, पुट करेंगे f' को 0 के इक्वल, जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो कोस ऑफ 2x आएगा 1/2 बेटा, 1/2। अब पॉजिटिव कोस दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मैं आपको बता दूं। तो 2x 1/2 मेरा कहाँ कहाँ पे देगा, ये देता π/3 पे और -π/3 पे, क्योंकि 60 पे 1/2 देता है, तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो π/6 और -π/6 हो जाएगा, है ना। देखो ना, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/3 पे देगा और इधर देगा ये +π/3 पे 1/2 वैल्यू, और x की वैल्यू इसमें π/6 और -π/6 आ जाएगी। इंटरवल में देखो अब कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा मुझे फंक्शन की वैल्यू। एक तो कॉर्नर पॉइंट एजिस ले आइए, π/2, -π/2, π/6 और -π/6। अच्छा, इसमें दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू।
यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के उनका डिफरेंस मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन के अंदर -π/2 रखता हूँ। तो साइन के अंदर जब आप -π/2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, साइन -π आ जाएगा और -x की जगह +π/2 आ जाएगा। और साइन माइनस से प्लस हो माइनस हो पाई आ गया बेटा, x एक्सिस पे आ गया, साइन 0 होता है वहाँ पे। -π/2 दो बार लिख दिया क्या? एक +π/2 पे होगा, एक ठीक है जी, +π/2 पे होगा। तो +π/2 पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन पाई, और यहाँ पे -π/2 साइन पाई अगेन 0, तो -π/2, और फिर मेरा जाएगा बेटा π/6 पे, ठीक है। और साइन π/6 की अगर मैं बात करूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो π/3 -π/6। अब साइन π/3 ये हो गया 60, यानी कि √3/2 -π/6। और अगर मैं -π/6 की अगर बात करूं बेटा, तो साइन के अंदर माइनस का π/3, ठीक है, एंड ये आ जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस π/6। आपको पता है साइन के एंगल से माइनस बाहर आ जाएगा, π/3 अगेन -√3/2 एंड प्लस π/6। ये 4 वैल्यू है। अब इन 4 वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पहले तो वो चेक करेंगे और फिर उनका डिफरेंस चेक करेंगे, क्या है उनका डिफरेंस। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं π/2 कितना होगा। अगर मैं 22/7/2 करता हूं तो 11/7, ठीक। और अगर इसकी बात करें तो माइनस का 11/7, ठीक। और 11/7 लगभग हो जाता है बेटा 1 पॉइंट, और ये रह गया 4, तो 1.57 5 35, तो ये माइनस का 1 अप्रोक्स आइडिया लगा रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि मैक्सिमम मिनिमा का। अच्छा, √3/2, आइए इस पे और बात करते हैं। जैसे ये है माइनस वाला, अभी ये केस ले रहा हूँ मैं, 1.732 डिवाइड बाई 2 -π/6, 22/7 6, ऐसा कुछ चल रहा है बेटा। ये चलेगा 0.28 जा 16, 1 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, तो ये आ गया 0.866 माइनस ये 2 1 1 2 3 जा 11/21, तो ये 11/21 की अगर बात करूँ 0.0, तो ये जाएगा 4 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 पे देखें बेटा, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये 5 रहा, फिर 0 मतलब 0.5, और ये कर देते हैं हम 2 3 2 जा 6, तो 2 पे ही आगे जाएगा बेटा, 4 2 42, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया अगर मैं लगाऊं बेटा तो 0.52, तो ये 0.34 के नियर अबाउट, लगभग 0.34 के, यानी कि उनसे तो दोनों से ना मैक्सिमम से बड़ा हुआ ना मिनिमम से छोटा हुआ, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करेंगे कि ये तो कंसिडर, क्योंकि ये तो बीच में आ गया ना, तो यहाँ 1.5 से नीचे गया -1.5 से, क्योंकि है पॉजिटिव में। नेक्स्ट अगर देखोगे तो नेक्स्ट की अगर बात करें -√3/2 प्लस π/6, तो यहीं से आइडिया लग जाइए, -0.866 और प्लस का 0.52, तो ये माइनस का 0.34 अगर मैं बोल दूँ इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी नहीं गया, ये भी ना तो इससे ऊपर जा पाया ना इससे नीचे जा पाया, तो ये दोनों तो कंसिडर ही नहीं होंगे ना मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम अगर बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम आ गई π/2, है ना, ये वाली 1.5, और मिनिमम भी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई -π/2। इनका डिफरेंस देखना था इस क्वेश्चन में ना, डिफरेंस पूछा था मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो π/2 प्लस π/2 दैट इज़ π, ये डिफरेंस है, ये आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। एंड अब आ रहा है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल। चलिए फटाफट 10th एग्जाम्पल भी हम करते हैं। आइए बेटा,
एफ एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स शो करना है मैक्सिमम एट दिस π/3 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, इंटरवल है 0 से पाई। u इंटू वी लगा दें, आ जाइए एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड 1 का 0 कोस का माइनस का साइन एक्स प्लस साइन का कोस एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, क्लियर। एफ डैश एक्स माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स। हाँ जी, अब इसके अंदर हम जो कर सकते हैं बेटा वो क्या है हमारा कि कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर को मैं कोस स्क्वेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सारा कोस में आ जाएगा, है ना। साइन स्क्वेयर को लिख सकते 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, कंप्लीट कोस में ले आए ना, एक वेरिएबल में ले आए, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 2 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस का कोस एक्स और माइनस का 1। और ये देखा जाए तो इसके मिडल टर्म स्प्लिट बिल्कुल हो रहे हैं, 2 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस 1, है ना, मिडल टर्म स्प्लिट हो गए, मतलब वेरिएबल एक्स की तरह लेके चल रहे हो यार। अब यहाँ पे अगर बात करें हम 2 कॉमन, कोस एक्स कॉमन, अंदर आ गया बेटा कोस एक्स प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, कोस एक्स प्लस 1, होल से क्या कॉमन आ गया, कोस एक्स प्लस 1, अंदर आ गया 2 कोस एक्स माइनस 1। अब पुट कर दीजिए, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, कोस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो एक्स आता है पाई पे और इंटरवल क्या है मेरा 0 से पाई। हाँ, तो पाई कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, इंटरवल 0 से पाई है बेटा मेरा, ये ध्यान रखना, 0 से पाई इंटरवल है, इसलिए यही कंसिडर करेंगे हम। नेक्स्ट अगर बात करें 2 कोस एक्स माइनस 1 0, कोस एक्स आ गया 1/2, तो एक्स आएगा इसमें पॉजिटिव π/3 पे 60 पे जाएगा, क्योंकि इंटरवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब मेरी जो वैल्यू चेक करनी आ गई ना बेटा, वैल्यू चेक करनी आ गई, वो वैल्यू मेरी आ गई किन किन पॉइंट्स पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे, π/3 पे और पाई पे, इन 3 जगह मुझे वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले f ऑफ 0 पे चेक करते हैं, साइन 0 1 प्लस कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1, बट आंसर आएगा 0। एफ ऑफ π/3, साइन π/3 यानी कि साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। 1 प्लस कोस, फंक्शन की बात करें, कोस π/3, कोस 60 1/2, अगर बात करें √3/2 और ये आ गया 3/2, 3√3/4, यस और नो बेटा। नेक्स्ट अगर वैल्यू की बात करें हम, हमारी आएगी कोस ऑफ पाई पे, साइन पाई अगेन 0, कुछ भी आए अंदर 0, यानी 0 माइनस 1 और -1 रहेगा पाई पे तो भी 0 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्रूव होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरी वो बेटा क्या आ गई आपकी 3√3/4, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करी, एट x इज इक्वल्स टू π/3 पॉइंट पे, यही तो प्रूव करना था बेटा, ये रहा, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 14.4 जो नेक्स्ट हमने करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे के सारे 10 के 10 एग्जाम्पल हो चुके हैं। प्लीज़ आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट आए, जिस भी टाइम डाउट आए मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा, या मैं कॉल करके या मीटिंग लगा के आपको क्लियर करूंगा। प्लीज़ आप रूटीनली करते रहें RD शर्मा,
और डेली मेरे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। अब 14.4 है, आज मैं इसको अपलोड कर दूंगा, कल 14.5 की वीडियो डालना शुरू करूंगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 14.5 के अप्रोक्स 45 टू 40 के और 45 के बीच में एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, तो वो कम से कम 4 से 5 लेक्चर में कवर करेंगे हम। डेली आपको RD शर्मा की वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप साथ साथ ये करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर एक्सप्लेन करना वाला हुआ तो मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।